बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तक़वा और परहेज़गारी हमारी ज़रूरत है, इसको सीखना चाहिए और कुरान हदीस से मालूमात लेके और ख़ासकर वो नेकोकार हस्तियाँ अल्लाह के वली बुज़ुर्गान दीन जिनकी ज़िंदगियाँ तक़वा से इबारत है और गोया उनकी तालीम एक ख़ुलासा है कुरान और हदीस से अख़ज़ करके उन्होंने इस्लाह के रास्ते पे चले और हमें उसका ख़ुलासा बयान किया, उसको पेश नज़र रखना चाहिए। और इस मजलिस में मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा इस नुक्ते पे कि सैयदना अश-शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी गौस सक़लैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उन्होंने परहेज़गारी और तक़वा को उसकी तक़सीम की, यानी कैटेगराइज़ करके हमें समझाने की कोशिश की, उसको हम सामने रखें और अमल करने की कोशिश करें। वो फरमाते हैं कि एक आम लोगों का तक़वा है, जस्ट ये समझाने का तरीका, सूफिया का एडवाइस देने का, नसीहा का तरीका है ताकि हमारे ज़हन नशी ये बात हो जाए। फरमाते हैं आम लोगों का तक़वा ये है कि वो हराम और मुश्तबह चीज़ों से बचते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये जो पहला क्राइटेरिया फर्स्ट स्टेप पे है, ये भी बहुत ही हाईएस्ट क्राइटेरिया है। अगर आप इसको गौर करें और तमाम चीज़ें हमारी दुरुस्त हो जाती हैं जब हम हराम चीज़ों से बचते हैं, उसमें हराम खोरी है, दीगर जिन जो ममनुआत हैं उनसे बचते हैं, दीन के हुक्म के मुताबिक अमल करते हैं, जिससे रोक दिया बाज रहते हैं। तो फरमाया हराम और मुश्तबह चीज़ों से बचना ये पहला स्टेप है, दिस इज़ फर्स्ट स्टेप जो आम का तकवा। फिर ख़ास लोगों का तकवा फरमाते हैं वो वरा ये है कि इंसान जो ख्वाहिशात हैं, डिज़ायर्स हैं, उनकी नफ़ी करे, उनसे बचे। अब हराम और मुश्तबह चीज़ों से बचना ये ज़ाहिर एक अमल है डेफ़िनेटली, लेकिन उसका अगला स्टेप ये है कि इंसान ज़ाहिर के बाद बातिन को भी जो ख्वाहिशात हैं, डिज़ायर्स हैं, नफ़सानी ख्वाहिशात हैं, इन तमाम चीज़ों से निकले, अल्लाह ताला की बारगाह में लो लगाए और ख्वाहिशात का कला कमा करे। इसका ताल्लुक़ तज़किया के साथ है, पाकीज़गी बातिन की, तस्फ़िया के साथ है, तस्फ़िया क़ल्ब है, दिल की रोशनी वो अख़ज़ करना ताकि वो बातिन में ख्वाहिशात और बहुत सी ऐसी रूहानी बीमारियाँ जो इंसान को जकड़ लेती हैं, उनसे इंसान निकले, अल्लाह ताला की बारगाह मुतवज्जे हों, सच्ची तौबा करे और ख्वाहिशात के जाल में न फँसे बल्कि उनसे रिहाई हासिल करे। और बहुत सी इसकी डिटेल है उन बीमारियों की, रिया, कीना, बुग़्ज़, हसद, तकब्बर, इन बीमारियों से बचे और ख्वाहिशात नफ़सानी से अपने आप को बचाए। और फरमाते हैं उसके आगे स्टेप पे अख़स्सुल ख़वास, जो ख़ास अल्लाह के बंदे हैं, वो हराम मुश्तबह चीज़ों से बचते हैं डेफ़िनेटली। नेक्स्ट स्टेप में वो ख्वाहिशात का भी कला कमा करते हैं और उनकी अगली कैफ़ियत ये होती है कि वो अपने इरादों की भी नफ़ी कर देते हैं और अपना इरादा उनका कोई नहीं रहता। वो सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द करते हैं, अल्लाह ताला के हो जाते हैं, उसकी बारगाह में लो लगा लेते हैं। उनका कोई इरादा नहीं होता। एक सच्चे-सुच्चे मुरीद की तारीफ़ भी सूफिया ने की, अल मुरीद ला युरीद, मुरीद का जो अल्लाह की बारगाह में चल पड़ता है तरीक़त के सफ़र में, उसका क़ुर्ब का मुतलाशी हो जाता है, उसका अपना कोई इरादा नहीं होता। वो तस्लीम और रज़ा के मुकाम पर फ़ाइज़ होता है, वो सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द कर देता है और इख़लास के साथ, सच्चाई के साथ वो नेकी करता, अमल करता है और अल्लाह ताला के करीब होने की कोशिश करता है। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम सूफ़िया कराम की इन तालीमात को सुनें, सीखें, समझें और अमल पैरा होने की कोशिश करें।